हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 24 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है अल्जीरिया देश को और अर्जेंटीना देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। अब आपको मलेरिया से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि रिसेंट में न्यूज़ में रहे। पहला, WHO के द्वारा जो दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया अफ्रीका के मलावी देश में। दूसरा क्वेश्चन, भारत का जो लक्ष्य है मलेरिया को खत्म करने का वो है 2030। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मेरा इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, और इस साल का जो थीम था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इसके अलावा मलेरिया जो परजीवी है इसकी खोज की थी चार्ल्स लुइस अल्फोंस लाउरेन ने, और जो मलेरिया बीमारी है ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो इतने क्वेश्चन आपको मलेरिया से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अल्जीरिया और अर्जेंटीना देशों की। अल्जीरिया जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अर्जेंटीना जो देश है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अल्जीरिया की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पीसो। अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और वर्तमान में जो WHO के हेड हैं उनका नाम है टेड्रस आधानोम, जो कि इथियोपिया देश के हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जापान का जो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया जाएगा श्याम सरन को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो श्याम सरन है ये भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं, इनको दिया जाएगा जापान का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड। वर्तमान में जो भारत के विदेश सचिव हैं उनका नाम है राजीव गाबा। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अभी फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार को। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को UAE देश के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है जायद मेडल, और रसिया के द्वारा भी दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है श्याम सरन। अब आपको जापान से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, जापान के अभी नए सम्राट बने हैं जिनका नाम है नरहितो। जापान देश की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। जापान की मुद्रा है एन। और 2020 के जो समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिनके 2 शुभांकर हैं सोमाइटी और मेरितोवा। जापान जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 5वें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको 2 एक्सपो और याद रखने हैं। पहला, अभी ताइवान एक्सपो 2019 का भी उद्घाटन किया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसके अलावा होम एक्सपो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। तो 3 एक्सपो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में टेक महिंद्रा ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया 300 करोड़ रुपए पे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो टेक महिंद्रा कंपनी है ये भारतीय नौसेना के लिए 300 करोड़ रुपए के रक्षा संबंधी यानी कि सिक्योरिटी संबंधी प्रोडक्ट बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक किया है। तो आपको बताना है ये किसने किया है। तो इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया वो किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना के हेड हैं उनका नाम है BS धनोवा। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी है उसके हेड हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवान और DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, DRDO का मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो ये है HDFC ग्रुप। पहले थी टाटा ग्रुप, अब HDFC ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पछाड़ दिया है। तो टाटा ग्रुप हो गई दूसरे नंबर पे, HDFC ग्रुप हो गया पहले नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, HDFC ग्रुप। जो HDFC ग्रुप है इसके अंतर्गत HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC एसेट मैनेजमेंट और HDFC गृह फाइनेंस बैंक, इतनी कंपनियां आती हैं। HDFC का जो बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। HDFC पहला, HDFC जो बैंक है ये वर्ल्ड फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत की सबसे अच्छी बैंक मानी गई है, नंबर 1 की सर्विस कैटेगरी में। दूसरी बात जो HDFC बैंक है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। पहली जो सबसे बड़ी बैंक है वो है SBI, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है HDFC। यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है सबसे मोस्ट मूल्यवान यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है ये राजस्व के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्व के अनुसार देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन है तो उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्री। इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो कंपनी है ये 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली रिटेल कंपनी बन गई है। और यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए वैसे आपको जवाब देना होगा। HDFC बैंक जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किड्स राइट सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो इसमें शीर्ष पे जो रहा नंबर 1 देश वो रहा आइसलैंड, नंबर 2 पे पुर्तगाल, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब जो सूचकांक होता है यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, उस सूचकांक में नंबर 1 देश कौन रहा। तो किड्स राइट सूचकांक 2019 में नंबर 1 देश रहा आइसलैंड। और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है भारत की रैंकिंग। तो भारत की रैंकिंग रही किड्स राइट इंडेक्स 2019 में 117। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। सूचकांक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडेक्स, इसका मतलब होता है कंपैरिजन। तो किड्स राइट सूचकांक का मतलब क्या हुआ, इसमें बच्चों के जीवन का अधिकार, उनके शिक्षा का अधिकार, उनके स्वास्थ्य का अधिकार जो है कंपैरिजन किया गया है विभिन्न देशों में। तो सबसे अच्छा जो रहा वो रहा आइसलैंड और इसमें भारत रहा 117 नंबर पे। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आइसलैंड जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी रेकियाविक और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस बीमा कंपनी को फिक्की क्लेम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो फिक्की क्लेम एक्सीलेंस अवार्ड है ये दिया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको फिक्की से पता होना चाहिए क्या है। तो फिक्की जो है ये भारत में एक प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं उनका एक फोरम है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये है इसका पूरा नाम। कभी कभी फिक्की का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। LIC से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, LIC का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और LIC के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है MR कुमार। और LIC ने IDBI बैंक में 51% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो IDBI बैंक जो है अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो गई है। पहले IDBI बैंक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को डेग हैमर्सकोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो जो डेग हैमर्सकोल्ड मेडल है ये दिया जाएगा मरणोपरांत जितेंद्र कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जितेंद्र कुमार जो हैं ये भारतीय पुलिस अफसर थे। ये कांगो देश में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से शांति मिशन के थ्रू तैनात थे। इनका इथियोपिया एयरलाइंस में क्रैश जो हो गया था उसमें निधन हो गया था, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जितेंद्र कुमार को देगा इनकी बलिदानी के लिए डेग हैमर्सकोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। यूनाइटेड नेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसके वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। एक क्वेश्चन और आपको संयुक्त राष्ट्र से याद रखना, संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संयुक्त राष्ट्र में एम्बेसडर कौन है तो उत्तर होगा सैयद अकबरुद्दीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो मकालू पर्वत जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच हिमालय पर्वत में स्थित है और ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पे सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र राज्य से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। मकालू 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है दुनिया का। ये है मकालू पर्वत जिस पे चढ़ाई किया है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखना है। पहला, अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है सराय खोमैलो, जो कि साउथ अफ्रीका देश की हैं और माउंट एवरेस्ट पे लगातार 24वीं बार चढ़ाई करने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो हैं नेपाल के शेरपा कामी रीता। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दिन के समय किसी भी मिशन को अंजाम देने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट भवाना कांत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। मुंबई के एक पायलट हैं जिनका नाम है कैप्टन आरोही पंडित। तो जो कैप्टन आरोही पंडित हैं ये लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट को चला के अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अटलांटिक महासागर को पार करने वाली लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट को चला के जो पार किया है वो कौन है, तो उत्तर होगा भारत की कैप्टन आरोही पंडित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था बी, लेफ्टिनेंट भवाना कांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है हेमा दिवाकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। हेमा दिवाकर जो हैं ये बेंगलुरु में एक डॉक्टर हैं। इनको यूएई के द्वारा, जो यूएई देश है, यूएई ने दिया है महिलाओं के सर्विस और उनके कंट्रीब्यूशन में हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हेमा दिवाकर, जो कि एक बेंगलुरु की डॉक्टर हैं। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जोको विडोडो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं रोज़ की तरह आज भी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर आप लास्ट 6 मंथ की PDF मैगजीन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें जो क्वेश्चन है सभी हिंदी भाषा में क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 300 हैं और नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं मैं रेलवे, बैंक, SSC एग्जाम को ध्यान रखते हुए बनाया हुआ हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।